हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ठीक, आज पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आपका लेक्चर नंबर 10 होगा। ठीक है, ये देखिए बीएससी सेकेंड ईयर है आपका। ठीक, लेक्चर नंबर 10 होगा। ठीक, अब इसमें पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, melting point and boiling point। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको यही पढ़ना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे कैसे डिक्रीज करता है और कैसे कैसे इंक्रीज करता है, कब कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। तो आपको पता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में ये स्कैंडियम है, ठीक, टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है कैसे इंक्रीज करता है और कैसे डिक्रीज करता है। ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो आपके ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल से हाई होती है। ठीक है ना। तो इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है ना। तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम से ज़्यादा होता है। जो आपके ये 10 एलिमेंट्स हैं, जो आपके ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल से हाई होता है। हाई क्यों होता है कि जो आपकी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको पता है कि दो तरह की बॉन्डिंग होती है। एक बॉन्डिंग होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग और एक होती है मेटेलिक बॉन्डिंग। तो इन एलिमेंट्स में दो तरह की बॉन्डिंग है। एक बॉन्डिंग होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। और एक होती है मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है। तो ये दो तरह की बॉन्डिंग होती है। जो आपके ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इसमें दो तरह की बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है और मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। जबकि आपके एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में केवल एक बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। तो ड्यू टू दी कोवैलेंट बॉन्डिंग, इसी कोवैलेंट बॉन्डिंग के कारण जो होता है ये आपके ट्रांजिशन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये हाई होता है। किस बॉन्डिंग के कारण? कोवैलेंट बॉन्डिंग के कारण। हम आपको बता चुके हैं कि कोवैलेंट बॉन्डिंग में डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। ठीक है ना। और जबकि मेटेलिक बॉन्डिंग में
आउटर सेल के s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक, तो ट्रांजिशन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हाई होती है वो कोवैलेंट बॉन्ड के कारण होती है। और कोवैलेंट बॉन्ड के में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसी कोवैलेंट बॉन्ड के कारण जो होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है और इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी डेंसिटी हाई होती है। एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरिजन में ये हाई डेंसिटी होती है। इनकी हाई डेंसिटी क्यों होती है? ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग के कारण इनकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। ठीक, अच्छा, इसके बाद देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। जब आप ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी। कहाँ तक इंक्रीज करती है? स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक। ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट as we move from left to right in transition series from scandium to manganese, तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो इंक्रीज करती है। ठीक, अच्छा, इसके बाद इन मिडवे बीच में जो होता है इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम और मैग्नीज बीच में है ना, क्रोमियम और मैग्नीज, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो सेम होती है। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? सेम होती है, अर्थात कांस्टेंट होता है। ठीक, आफ्टर मैग्नीज के बाद जो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। ग्रेजुअली क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या है कि जब आप स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाएंगे तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। तो रीजन देखिए, आपको पता है कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है स्कैंडियम का 3d1 है, 3d1 4s2 होता है। तो 3d1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ जो आपका टाइटेनियम है इसका होता है 3d2, वेनेडियम का होता है 3d3। ठीक है, वेनेडियम का होता है 3d3, क्रोमियम का होता है 3d5 और मैग्नीज का होता है 3d5। ठीक है, इस तरह से देखिए इनके जो डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन है, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, ये देखिए इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये डी सबसेल है, तो डी सबसेल में आपको पता है कि 5 ऑर्बिटल होता है, dxy, dyz, dzx, dx2, y2 और dz2, 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब स्कैंडियम लीजिए, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d1 है, 4s2, तो 4s का इलेक्ट्रॉन ये आउटर सेल का s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब d ऑर्बिटल में देखिए ये 4s का इलेक्ट्रॉन तो मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा, इसका भी 4s इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा। सबका जो 4s का इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? मेटेलिक बॉन्ड। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा? 3d का इलेक्ट्रॉन बनाता है। ठीक, तो यहाँ स्कैंडियम के केस में देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना है? 1 अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब अगर हम यहाँ टाइटेनियम का देखें तो टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d2 है, तो इसके पास देखिए टाइटेनियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, अगर वेनेडियम में देखिए तो 3d3 है, तो 3d3 है तो यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, और क्रोमियम के केस में देखिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी सबसे, ये 5 अनपेयर्ड हो गए। ठीक, इसी तरह से मैग्नीज के भी 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पास भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं स्कैंडियम से मैग्नीज तक, तो इनके डी सबसेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है।
जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनका इंक्रीज करेगा तो एक्सटेंट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है, जो एक्सटेंट्स है, प्रवृत्ति है, वो इंक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज कर जाता है जिसके वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट स्कैंडियम से मैग्नीज तक इंक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। इंक्रीज क्यों कर रही है कि देखिए डी सबसेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। यहाँ स्कैंडियम के केस में देखिए 3D, तो मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में देखिए 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, वेनेडियम में देखो 3D 3 है तो 3 हो गया, मैग्नीज में 5 है और क्रोमियम में क्रोमियम में भी 5 है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने की वजह से जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट स्कैंडियम से मैग्नीज तक इंक्रीज करता है, ठीक। फिर देखिए बीच में, यहाँ पर बीच में देखिए क्रोमियम और मैग्नीज की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बराबर होती है, लगभग इक्वल होती है या कांस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम और मैग्नीज दोनों का जो 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। देखो क्रोमियम के आप 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है, मैग्नीज का भी 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो दोनों के पास डी सबसेल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के कारण इनकी एक्सटेंट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो सेम है, जिसके कारण क्रोमियम और मैग्नीज की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम होती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमियम और मैग्नीज की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम होती है, क्यों? तो आपको यही जवाब देना है कि क्रोमियम और मैग्नीज का 3D5 कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, जिसके कारण इनमें सेम जो है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है, जिसके कारण इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम होती है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़िए। आफ्टर मैग्नीज, मैग्नीज के बाद फ्रॉम आयरन टू जिंक, मैग्नीज के बाद आयरन से लेकर कहाँ तक, जिंक तक इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। यानी आयरन की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, इसके कंपेरिजन में कोबाल्ट की कम होगी, निकिल की और कम होगी, कॉपर की और कम होगी और जिंक की सबसे कम होगी, ठीक। ऐसा क्यों है कि अब इसमें देखिए जिंक की मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ देखिए जो आपका आयरन है इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D6, कोबाल्ट का भी होगा 3D6, आयरन और निकिल का भी होगा 3D6, कॉपर का होगा 3D10 और जिंक का होगा 3D10। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये डी सबसेल है तो डी सबसेल में ये 5 ऑर्बिटल हैं, आपको पता है। अब देखिए आयरन के 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, जब हुन्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो ये देखिए 5 हो गए और ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हुई तो आयरन के केस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी क्रोमियम और मैग्नीज के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब आयरन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज कर रहे हैं, घट रहे हैं। कोबाल्ट का देखिए, कोबाल्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है 3D7 है और इसका निकिल का 3D8 है। तो अब यहाँ जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन 3D7 है। कोबाल्ट के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा और ये देखिए 7वां। अब कोबाल्ट के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। अब देखिए कोबाल्ट के पास केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आयरन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और निकिल के पास देखिए, निकिल के आउटर सेल में 3D सेल में, 3D सब सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां और 8वां। अब देखिए निकिल के पास केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
और यहाँ पर कॉपर के पास देखो 3d10 है, तो ये 5 एक भी अनपेयर्ड नहीं है, यहाँ पर भी अनपेयर्ड नहीं है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीज करेगी, और जब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीज करेगी तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ठीक है ना। तो यही रीजन है कि जब हम जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा होता है, हाई होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दो तरह की बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है और मेटैलिक बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। ठीक, जब ट्रांजिशन सीरीज में आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आप देखिए कि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में इंटर करता है। तो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज करती है। ठीक, उसके बाद क्रोमियम और मैग्नीज बीच में, मिडवे बीच में क्रोमियम और मैग्नीज की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है 3D5। इसके बाद आफ्टर मैग्नीज के बाद जो होता है इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करने लगती है। डिक्रीज इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे देखिए ये डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीज करेगी, एज ए रिजल्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप नोट्स लिखिए। आपको पता है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ चलिए लिखिए, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांजिशन metals have higher melting point and boiling point. Transition metals have higher melting point and boiling point than alkali metal and alkaline earth metals। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट and boiling point than alkali metals and alkaline earth metals. In transition metals, metals two types of bonding occur. Called covalent bonding and मेटैलिक बॉन्डिंग। दो तरह की बॉन्डिंग होती है, एक कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है और दूसरा मेटैलिक बॉन्डिंग होती है। ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्डिंग
ड्यू टू कोवैलेंट bonding. Due to covalent bonding, transition metals are hard. Transition metals are hard and have high डेंसिटी। ठीक है ना। इसी कोवैलेंट बॉन्डिंग की वजह से जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये हार्ड होते हैं और इनकी डेंसिटी जो होती है वो हाई डेंसिटी होती है। ठीक है ना। इसके बाद इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज in first transition series the melting point increases from scandium to manganese. कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करता है? स्कैंडियम से मैग्नीज। स्कैंडियम टू मैग्नीज। क्रोमियम एंड मैग्नीज है almost equal melting point. After manganese the melting point gradually decreases. Melting point gradually decreases. Melting point gradually decreases. When we move from left to right, in the series number of unpaired electron in d orbital increases. Number of unpaired electron in d orbital increases. As a result, extent of covalent extent माने प्रवृत्ति,
extent of covalent bonding, extent of covalent bonding increases, extent of covalent bonding increases, and therefore melting point increases, and therefore melting point increases, and therefore melting point increases. In the midway of the series, in the mid in the midway of the series, in the midway of the series, number of unpaired electron in d orbital, number of unpaired electron in d orbital, number of unpaired electron in d orbital remains, number of unpaired electron in d orbital remains same, number of unpaired electron in d orbitals remains same या equal, remains equal, remains equal, number of unpaired electron in d orbitals remain equal, due to which melting point almost, due to which melting point almost remains इक्वल। ठीक है, क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं क्रोमियम और मैग्नीज के वो सेम होते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, रिमेन्स इक्वल, इक्वल ड्यू टू विच मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। आफ्टर मिडवे नंबर ऑफ अनपेयर्ड, आफ्टर midway, after midway number of unpaired, number of unpaired electron in d orbital decreases, number of unpaired electron in d orbital decreases, number of unpaired electron in d orbital decreases due to pairing in d orbital, due to pairing in, due to pairing in d orbital, due to pairing in d orbital, and therefore extent of, and therefore extent of, therefore extent of covalent bonding decreases, covalent bonding decreases, covalent bonding decreases. In this way zinc should have, in this way,
in this way zinc should have lower melting point which is actually true, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक की मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में सबसे कम होता है। सबसे कम इसलिए होता है क्योंकि जो आपका जिंक है उसके सभी डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक, थैंक यू। ये तो रहा आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग।